तो बहुत बढ़िया पिक्चर है। कहानी वगैरह कैसी थी? कहानी बहुत अच्छी है और रोल बहुत अच्छा लगा शाहरुख खान का। सारे लुक्स उसके बहुत गुड लुकिंग था। कितना लुक्स में, 2-3 लुक्स में मेरे ख्याल से इस बार। हाँ, बहुत शानदार मज़ा आया पिक्चर देख के। अच्छा, कहानी मतलब एंगेज कर रखती है एंड तक, मतलब बांध के रखती है कहानी? बिल्कुल बांध के रखती है और रुला भी देती है बीच में। अच्छा, रुला भी देती है हमको। अच्छा, डंकी के बारे में पहले आपको मालूम था इससे पहले डंकी क्या होता है? नहीं, मुझे पहले नहीं पता था। अच्छा, पिक्चर देख के ही पता चला कि ऐसा भी कोई टर्म है। बाद में जो पिक्चर्स ओरिजिनल दिखाई गई तो बहुत दुखद था वो। तो ये मतलब जो कहानी मतलब बताई गई है, इस कहानी के बारे में आपने पहले कभी सुना नहीं इसके बारे में? नहीं, इससे पहले कभी नहीं सुना। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी होता है? नहीं, इससे पहले नहीं सुना। ये पिक्चर में देख के ही पता लगा कि ऐसी भी कोई चीज़ है जिससे। मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, मतलब मूवी शुरू से लेकर एंड तक बांधे रखती है एक तरीके से। एक एंगेजिंग कंटेंट कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से मूवी जो है लोगों को बांधने में सफल नहीं हो पाई है। जैसे कि जवान मूवी ने शुरू से लेकर एंड तक एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बांध के रखा हुआ था, बट इसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। मतलब मूवी का कनेक्शन ना बीच में से ऑडियंस से छूट जाता है कहीं ना कहीं। और गाने बस 1-2 अच्छे हैं, वो लुट-पुट गया। इसके अलावा गाना मुझे कोई खास अच्छे लगे नहीं इसके। तो इस मूवी के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग किसकी थी? एक्टिंग तो भाई देखो, इसमें सबसे अच्छी एक्टिंग लगी मुझे विकी कौशल की। मैं सही बताऊँ तो शाहरुख खान की एक्टिंग नहीं अच्छी लगी इस बार मुझे। पहले लगी है विकी कौशल की, फिर शाहरुख खान की लगी अच्छी एक्टिंग। क्योंकि जो किरदार विकी कौशल का होता है वो थोड़ा किरदार ना बीच में ख़त्म हो जाता है इस चक्कर में। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है काफ़ी, लेकिन वो मूवी का पार्ट तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और शाहरुख खान ने इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई जितनी विकी कौशल ने करी है। मानना पड़ेगा विकी कौशल की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। यही रीज़न है कि वो अकेले मूवी को हिट करवाना का दम रखते हैं। यही रीज़न है जल्दी वो इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं। अगर कोई इस मूवी को बोले ना कि इस मूवी के अंदर सबसे अच्छा काम किसका लगा, तो नो डाउट हर आदमी विकी कौशल का ही नाम लेगा। किरदार बहुत छोटा था, लेकिन जो किरदार उन्होंने छाप छोड़ी है ना, वो एकदम यूनिक है। जैसी वही छाप छोड़ी है जैसी कि एनिमल फिल्म के अंदर बॉबी देओल ने छोड़ी थी। यानी पूरी मूवी के अंदर रणवीर कपूर ने काम किया, लेकिन लास्ट के 15 मिनट जो बॉबी देओल ने काम किया है ना, वो भाई रणवीर की पूरी मूवी में 15 मिनट भारी पड़ गए। सेम चीज़ इसमें भी हुई है, यानी कि जो काम विकी कौशल ने किया है वो शाहरुख खान के किरदार पर भारी पड़ गया। भले ही किरदार विकी कौशल का थोड़ी देर का रहा हो, बट वो शाहरुख खान की पूरी फिल्म पर भारी पड़ गया है। इस मूवी से पहले आपको डंकी के बारे में कुछ मालूम था? मैं टू बी ऑनेस्ट में डंकी के बारे में कोई जानकारी तो नहीं थी अब तक की। मैं जानती तक डंकी अगर वर्ड होता क्या है। देखो, ये तो मालूम था कि लोग विदेशों में जाते हैं लीगल तरीके से, लेकिन अब ये नहीं मालूम था कैसे जाते हैं। कि ये भी एक जरिया हो सकता है कि विदेशों में जाने का, यानी कि डंकी में ये होता है कि जैसे अगर मान लो किसी का वीज़ा पासपोर्ट नहीं मिल पाता, जो भी डॉक्यूमेंट नहीं हो पाते पूरे, तो एक तरीका है इलीगल तरीके से जाने का, वो ले जाते हैं डंकर। जैसे अगर आप इंडिया में खड़े हुए हैं और आपको विदेश जाना है, तो आपको करीब 20-25 लाख रुपए देने पड़ेंगे विदेश में जाने के लिए। वैसे मेनली पंजाब और कनाडा में तो ये मान लो हर दूसरा बंदा, मतलब पंजाब में तो हर दूसरा बंदा डंकी के थ्रू जाता ही है। मेरे ख्याल से ज़्यादा मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि हर दूसरा बंदा कनाडा में शिफ्ट हो चुका है। उनका एक रूल है कनाडा, मतलब पंजाबियों का, कि हर 2 घर छोड़ के एक बंदा, अगर 2 बेटे हैं तो एक बेटा कनाडा में होगा ही होगा, या फिर विदेश में लंदन में अमेरिका में कहीं ना कहीं होगा ही होगा, चाहे भले ही उन्हें अपने खेत बेच के जाना पड़े। मैक्सिमम लोगों ने, पंजाबियों ने अपने खेत भी इसीलिए बेच दिए हैं कि उनका बेटा जो है विदेश में सेटल हो जाए, ऑब्वियसली पैसे के लिए। लेकिन भाई मैं एक बात पूछता हूँ कि मतलब महीने के 1-1.5 लाख रुपए के लिए तुम 20 साल के लिए किसी देश में चले जाओ और अपने परिवार से ना मिल सको, ये कहाँ तक सही है? पैसा क्या इतना इंपॉर्टेंट होना हो गया है कि आप विदेश में जाके रह रहे हो, अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते? जहाँ तक मैंने सुना है कि इसका मैंने थोड़ी रिसर्च करी है यूट्यूब पे इसके बारे में, कि अगर आप डंकी के थ्रू विदेश में जाते हो तो करीब वो लोग आपसे ये बोलते हैं कि हम आपको अपने देश में रहने देंगे, लेकिन आप 20 साल तक अपने कंट्री में वापस नहीं जा सकते हो। अब अगर आप चले गए तो फिर आप वापस से अमेरिका में आ भी नहीं सकते हो। तो ये मैं बोल रहा हूँ, वो भी कितना पैसा देके, 30-35 लाख रुपए देके, और वहाँ भी 30-35 लाख रुपए देने के बावजूद आपकी जान को खतरा है। आप बोल ले जाते हैं मैक्सिको की दीवार खुदा के, पनामा के जंगल से होते ही वहाँ पे कोई गोली मार दे, कोई कुछ कर दे, वहाँ पे भी 30-35 लाख रुपए देने के बावजूद आप सेफ पहुँच जाओ अमेरिका के अंदर, वो भी कोई गारंटी नहीं है। और पहुंचने के बाद आपको नौकरी मिले या ना मिले, आप ऐसे कहीं पे लेबर जरा काम कर रहे हो, ये भी कोई गारंटी नहीं है। फिर उसके बाद आप अगर मान लो वहाँ की गवर्नमेंट ने आपको वहाँ पर रहने के लिए बोल भी दिया है, परमिशन दे दी है, फिर आप 20 साल तक अपने इंडिया में वापस नहीं आ सकते। तो भाई मैं तो नहीं मानता कि मतलब ये चीज़ सही है और ये चीज़ होनी भी चाहिए। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हम लोगों को इतनी समस्याओं का समाधान
परेशानी उठानी पड़ती है। तो मूवी मैसेज कोई मैसेज यही है कि अगर किसी को कहीं जाना है तो थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए दूसरे देश में जाने के लिए, और लीगल तरीके से जाना चाहिए। लीगल तरीके से जाना चाहिए, इलीगल तो नहीं, एटलीस्ट थोड़ी सी रियायत होनी चाहिए कि किसी को गलत काम करना ही ना पड़े, इस तरीके से डंकी मारनी ही ना पड़े किसी को। अच्छा, विकी कौशल के बारे में क्या कहेंगे? विकी कौशल का छोटा रोल था मगर इतना अच्छा था, याद रहेगा। तो लोग कह रहे हैं शाहरुख खान के पूरे रोल पर भारी पड़ गया विकी कौशल का रोल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रोल था विकी कौशल का। लास्ट टाइम तक आप पिक्चर में वो नहीं रहते मगर उनका रोल रहता है क्योंकि वो एंड जो होता है वो उन्हीं के ऊपर होता है। बहुत अच्छी मूवी है। जी, आप मूवी देखा है, कैसी लगी फिल्म ये आपको? मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। अच्छा। बहुत दुख भरी थी। क्या दुख हो रहा, क्या लगा, कैसा लगा, क्या लगा दुख हो रहा? लास्ट वाला सीन। मूवी में आपको अच्छी चीज़ क्या लगी? पूरी मूवी में सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे मूवी की स्टोरी, जो कि एक आई ओपनर है। भले ही मूवी एंगेजिंग ना हो, मूवी उतना चल ना पा रही हो, लेकिन जो मूवी ने मैसेज दिया है ना, एक शाहरुख खान उसमें बोलते भी हैं, जब बाकी गवर्नमेंट बोलती है कि आपको ये बोलना पड़ेगा कि आपको आपके देश से खतरा है, तो शाहरुख खान मना कर देता है कि नहीं, मैं ये बात नहीं बोलूँगा। हालांकि ये बात कई हद तक सही भी है कि अगर आप मान लो, ये तो चलो एक मूवी है, इसकी बात अलग है, लेकिन रियल लाइफ में जो लोग जाते हैं मतलब विदेशों में इस तरीके से इलीगल तरीके से, तो वहाँ पे ना बस एक ही ऑप्शन है कि वो लोग, वहाँ की गवर्नमेंट आपको तभी रखेगी जब आपको ये बोलोगे ना कि मुझे मेरे देश में खतरा है, मेरा देश मुझे मरवाना चाहता है, फिर मेरे पड़ोसी से मुझे खतरा है, मेरे जान को खतरा है, तभी वहाँ की गवर्नमेंट है आपको अलाउ करती है रहने के लिए। तो मूवी में भले ही ना बोला, लेकिन रियल में तो हर आदमी को ये बात बोलनी ही पड़ती है, अगर उसे देश में रहना है उसे बात बोलनी पड़ती है कि मुझे मेरे देश में खतरा है, इसीलिए तब बाकी गवर्नमेंट उसे अलाउ करती है। नहीं तो बाकी अगर ये बात मतलब वहाँ के लोग, मतलब यहाँ के लोग नहीं बोलेंगे, तो वो गवर्नमेंट जो है उस बंदे को वापस से इंडिया भेज देगी कि नहीं आप जाओ, अगर आप मतलब वहाँ की गवर्नमेंट को कन्विंस ना कर पाए तो। और बाकी मूवी में एक्टिंग अच्छी लगी है, गाने भी अच्छे हैं, बस ये इसकी पॉजिटिव पॉइंट है। लास्ट में क्या होता है सब लगा कि जब वो 25 साल वो रुका और 25 साल का जब उसको मौका आया तो उसका मौका रह गया। अच्छा, ऐसा लगा। शाहरुख खान कैसे लगे आपको इस बार? बहुत बढ़िया। अच्छा, और विकी कौशल? उसका भी सीन रोल बहुत अच्छा था। अच्छा, कहानी समझ में आई आपको, क्या है कहानी? हाँ। सब पे बेस है डंकी के ऊपर डंकी के ऊपर है। कि उनके पास बिना वीज़ा होते हुए वो इंग्लैंड तक पहुंचा, इंग्लैंड से वापस इंडिया आए। ओके। अच्छा, कोई मैसेज वगैरह है समझ में आया मूवी के अंदर, क्या मैसेज था? नहीं, मैसेज समझ में आया, मतलब एंड में कॉमेडी है, कुछ कॉमेडी वगैरह? कॉमेडी है मूवी के अंदर? कॉमेडी जबरदस्त, कॉमेडी है मूवी के अंदर? थोड़ी बहुत है, ज़्यादा कॉमेडी नहीं है। अच्छा, इमोशनल मूवी है कुछ? हाँ। इमोशनल तो है। रेटिंग दोगे 10 में से? रेटिंग फुल। ओके। डंकी मूवी को रेटिंग कितनी देंगे आप? मैं मूवी को रेटिंग दूंगा 10 में से 7। मूवी अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है, कई जगह पे कमी है। बड़ा होप शाहरुख खान बहुत जल्दी बैक करेंगे। मैं तो बोलता हूँ शायद शाहरुख खान को ना इस साल में सिर्फ 2 ही मूवी रखनी चाहिए थी, कम से कम उनका नाम तो रहता इस साल में सुपर मूवी देने का, एक पठान एक जवान। डंकी ला के उन्होंने गलती तो करी है, मे भी सर डंकी का कुछ जनवरी में ले आते तो कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ी जल्दी लेके आ गए हैं, बट ठीक जो भी जैसा भी है। थैंक यू।